तो क्या यहाँ मौजूद है मैथ्स के एक्सपर्ट्स? आज आपका दिन है। हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजी, लेकिन ट्विस्ट के साथ। क्या आप एक्साइटेड हैं? मैं तो एक्साइटेड हूँ। हम सब जानते हैं कि सेल कैसे अपने साइज में डिफर करते हैं। यहाँ मौजूद है एक पूरी रेंज सेल साइजेस की। देखें यहाँ स्क्रीन पर एक छोटे से सेल को। ये एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा, और ये अब तक सबसे छोटा सेल है और इसका डायामीटर वेरी करता है 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक। इसे अब किसी बड़े सेल के साथ कंपेयर करें। ये एक बर्ड का अंडा है। ये अब तक हमें सबसे बड़ा सेल नजर आया है। अब ऐसा ही एक और डिस्कस करते हैं। देखें इस लॉन्ग नर्व सेल को। नर्व और मसल सेल्स है कुछ लंबे तरीन सेल्स में से। अब जो मैंने दिखाया है अभी आपको यहाँ, वो कुछ एक्सट्रीम्स थे। अगर बात करें सेल साइजेस की, ज्यादातर सेल्स कहीं ना कहीं आते हैं बीच में इन एक्सट्रीम्स के। क्या आपको याद है पिछला लेसन जिसमें मैंने डिस्कस किया कि कैसे सेल स्ट्रक्चर उसके फंक्शन से रिलेटेड है? वही सेम आइडिया यहाँ भी अप्लाई होता है। बर्ड एग्स बल्की होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट शामिल होती है ताकि इनके अंदर जो यंग बर्ड्स हैं वो डेवलप हो सके। और जहां तक बात है मसल सेल्स की, तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक साथ पुल करने में एफिशिएंट होते हैं और लेंथ में भी लंबे होते हैं। सिमिलरली नर्व सेल्स अपनी इनक्रेडिबल लेंथ की वजह से ट्रांसमिट कर सकते हैं मैसेजेस को ज्यादा इफेक्टिवली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान। दैट्स ब्यूटीफुल। अब क्या अगर सेल्स का साइज वाकईतन इतना छोटा हो, क्या इससे किसी किस्म का फायदा भी है? क्यों? जी बिल्कुल है। चेक करें इस आरबीसी को अपनी स्क्रीन्स पर। आप देख सकते हैं कि ये रेड ब्लड सेल जो यहाँ पर है वो सिर्फ 8 माइक्रोमीटर्स का अपने डायमीटर्स में, और इसके स्मॉल साइज की वजह से ये स्क्वीज कर सकते हैं छोटे से छोटे ब्लड वेसल्स में। मेरा मतलब है कैपिलरीज। लिहाजा ये यकीनी बनाता है कि तमाम बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इससे हमें पता चला कि वॉल्यूम के रिलेशन में लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया स्मॉल सेल्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल की रोशनी में। नजर डालें इन दो क्यूब्स पर। ये एक बड़ा क्यूब है जिसकी लेंथ है 30 माइक्रोमीटर्स, और यहाँ मौजूद हैं 27 स्मॉल क्यूब्स, और इन तमाम की लंबाई सिर्फ 10 माइक्रोमीटर्स की है। अब थोड़ी सी मैथ्स पढ़ते हैं। हम कंपेयर करेंगे दोनों वॉल्यूम्स को और सरफेस एरियाज को जो इन दो क्यूब्स के हैं। तो पहले शुरू करते हैं इनके वॉल्यूम से। क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ क्यूब के फॉर्मूला को बड़े क्यूब के लिए यूज करेंगे। वॉल्यूम इक्वल्स टू 30 माइक्रोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर्स, और आंसर आया है 27,000 क्यूबिक माइक्रोमीटर्स। और अब देखते हुए वॉल्यूम्स को इन 27 क्यूब्स के, हम पहले कैलकुलेट करेंगे एक को और फिर इजीली हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को 27 से, क्योंकि वहां हैं 27 क्यूब्स। वॉल्यूम इक्वल्स टू 10 माइक्रोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर्स, और ये इक्वल है 1000 के। 27 टोटल स्मॉल क्यूब्स 1000 multiply by 27 equals to 27,000। तो चूंकि लेंथ एक स्मॉल क्यूब की है 10 माइक्रोमीटर्स, लिहाजा वॉल्यूम एक स्मॉल क्यूब का होगा 1000, और ये मिलकर बनाता है टोटल वॉल्यूम इन 27 का, जो है 27,000 क्यूबिक माइक्रोमीटर्स। क्या आपने यहाँ कुछ नोटिस किया? इन दोनों का बिल्कुल सेम वॉल्यूम है। अब सरफेस एरिया पर नजर डालते हैं। तो पहले क्यूब के लिए
हम एक फेस का एरिया लेंथ को स्क्वायर करने से कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें देता है 30 स्क्वायर्ड, जो है 900 टाइम्स 6, और आपको मिल गया 5400 स्क्वायर्ड माइक्रोमीटर्स। अब क्यूब्स के दूसरे सेट के लिए बिल्कुल वॉल्यूम की तरह हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया को किसी एक के और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसे 27 से। तो 6 टाइम्स स्क्वायर 10 माइक्रोमीटर्स का है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को एक सरफेस एरिया के क्यूब की 27 से, तो हमें मिला 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर्ड। वाओ! अब ये एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। तो इससे हमें क्या पता चला? हमने देखा कि वॉल्यूम्स एक जैसे होने के बावजूद सरफेस एरिया लार्जर क्यूब का बहुत बहुत ज्यादा कम है। अब गोल्डन क्वेश्चन, ये कैसे रेलेवेंट है हमारी डिस्कशन से? वेल, एक सेल को न्यूट्रिएंट्स की और वेस्ट प्रोडक्शन के रेट की जरूरत होती है, जो कि इसके वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर जैसे हमारी कैलकुलेशन ने प्रूव किया आज कि बड़े सेल्स का बहुत ज्यादा छोटा होता है सरफेस एरिया अगर कंपेयर करें उन्हें छोटे सेल्स से, तो छोटे सेल्स की मेम्ब्रेन ज्यादा एफिशिएंटली सर्व कर सकती हैं।